IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो इतना तो समझ आ ही गया है, इतने दिन से हम कर रहे हैं चैप्टर को, कि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। यानी कि जहां पे कोऑर्डिनेट, ऐसा जहां पे एक सेंट्रल एलिमेंट होता है और उसके साथ जो लिगेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और जब उसको लिखते हैं हम, रिप्रेजेंट करवाते हैं हम, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कॉपर NH3 4। तो यहाँ पे कॉपर सेंट्रल एलिमेंट है, अमोनिया क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सराउंडिंग में। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हम क्या लगाते हैं, SO4। तो अब इस चीज को ध्यान से देखना है। पहले तो ये वाला एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। यानी कि अगर आप पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो देखो, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कौन सा होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो बेटा जब ये पहले लगा हुआ है तो किसी भी नेम में, जैसे आप पहले भी लिखते हो, जैसे NaCl लिखते हो या फिर FeSO4 लिखते हो, तो ये जनरल सी बात है। क्या देखते हैं हम, जो कैटायन होता है वो पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में लिखा जाता है। तो पहले वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और बाद वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। ऐसा ही यहाँ पे है। तो इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये वाला पार्ट तो कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, और बाद वाला पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंपल सा वही वाला रूल वही रहेगा कि जो अगर दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है और एक हमारे पास काउंटर आयन है, तो जो भी पहले लगा हुआ होगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बाद में लगा हुआ होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे K4NiCN4। ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो काउंटर आयन है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है जो बाद वाला है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन है, उसके ऊपर, ओवरऑल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल वही रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन है, उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पे तो जो आयन है, ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इवन न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, NiCO4। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखोगे ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, आयन नहीं बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर जो ये हमारा, सॉरी, जो कार्बोनिल है वो तो न्यूट्रल होता ही है, CO न्यूट्रल होता है। ठीक है, और निकल के ऊपर भी हमने कोई चार्ज नहीं लगाया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है, इसके ऊपर जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछिए कि कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा होता है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। अब सिंपल हम स्टार्ट करते हैं, नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग का जनरल सा रूल क्या रहेगा बेटा, हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, यानी कि चाहे ये वाला पार्ट आगे हो
चाहे काउंटर आयन वाला पार्ट आगे लगा हुआ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नेमिंग पॉजिटिव वाले पार्ट की नेमिंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि यहाँ पे जो ये वाले, इस वाले की नेमिंग मैं आपको पहले सिखाती हूँ कि इसका नेम, इसकी जो नेमिंग है वो कैसे करनी है। तो कैसे करना है, सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि आपको स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा, आपका स्मॉल लेटर होगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम को डायरेक्ट क्या लिखना है आपको, पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो सिंपल यहाँ से आपको ऐसे स्टार्ट करना है, पोटेशियम। ठीक है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये वाला, इसका मतलब हमारा ये इस पार्ट का यहाँ इसकी नेमिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ पे डाई, ट्राई एक्सेट्रा, दोबारा सुन लो बेटा, काउंटर आयन के लिए, काउंटर आयन के लिए हमें डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लगाना है। यानी कि आप ये सोचो कि चार को रिप्रेजेंट करना है, तो काउंटर आयन में जो होता है, यानी कि जो बाहर है ना, उसके लिए हमें डाई, ट्राई एक्सेट्रा कुछ नहीं लिखना है। हमें सिंपली ये देखना है कि ये क्या है, पोटेशियम है, तो सिंपली हमने क्या लिख दिया है, पोटेशियम लिख दिया है। बस इतनी बात करनी है हमें। ठीक है, इतनी बात होने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब हमें नेमिंग करनी है इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेट यानी कि जो ब्रैकेट वाले पार्ट की जब नेमिंग करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। कैसे रूल्स हैं, पहली नेमिंग किसकी होगी, लिगेंड्स की, उसके बाद मेटल की नेमिंग, और फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो 3 स्टेप है हमें कैसे फॉलो करने हैं। पहले तो लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, उसके बाद मेटल को का नाम लिखना है, और उसके बाद हमें क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड्स नहीं है, सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स है, दैट इज द CN। ठीक है, CN को अगर आप देखोगे तो ये आपको नेम आने चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम, साइनो, साइनो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि CN के ऊपर CN नेगेटिव, वैसे तो आप सोचोगे कि CN नेगेटिव को तो हम साइनाइड बोलते थे, साइनाइड। ठीक है, लेकिन जब लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम, उनके साथ हम ओ वर्ड लगाते हैं। जैसे यहाँ पे CN है तो इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, साइनो। ठीक है, जैसे Cl नेगेटिव होता है, तो वैसे तो क्लोराइड है ये, देखा जाए तो Cl नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ऐसे लिगेंड्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो ध्यान रखना, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को हम के साथ हम ओ वर्ड लगाते हैं। पहले तो पता है क्या, पहले जब नेमिंग होती थी तो इस तरीके से लिखते थे बेटा, क्लोरिडो, लेकिन बाद में ये वाला ट्रेंड चेंज कर दिया गया। ठीक है, आपको बुक के अंदर ये वाली लाइंस लिखी मिल जाएंगी कि पहले क्लोराइड को क्लोरिडो लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कर दिया कि हम सिर्फ ओ वर्ड लगाएंगे, क्लोरो। ठीक है, ये IDO वर्ड को हटा दिया गया था, तो क्लोरो लिखते हैं हम, फ्लोरो लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जो नेगेटिवली चार्ज हैं, जैसे इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के बहुत सारे नेम आप देख सकते हो, उनके सभी के साथ में आपको ओ वर्ड लगा मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कल हमने किया था COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, तो मैंने कल आपको बताया था ये क्या होता है, ऑक्जेलेट। ठीक है, तो जब, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए जब इसको यहाँ पे लिखेंगे नेमिंग में तो क्या लिख देते, मान लीजिए ये वाला होता नेम, तो हम लिख देते बेटा ऑक्जेलेटो, ओ वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होते हैं उनके साथ हमें ओ वर्ड यूज करना है। ठीक है, ये वाली बात होगी। तो सिंपल हमने बोला कि सबसे पहला पहला रूल, ठीक है, पहला रूल क्या है, फर्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग, यानी कि जो भी हो सकता है पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे, चाहे वो काउंटर आयन हो, चाहे कुछ भी हो, जो आगे लिखा हुआ है उसे से स्टार्टिंग करेंगे। दूसरी बात, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काउंटर आयन के साथ आप डाई, ट्राई एक्सेट्रा कुछ भी नहीं लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं लिगेंड्स के ऊपर। तो मैंने अभी बताया, क्योंकि लिगेंड के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे साइनो लिखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ अब लिगेंड्स की आपको नंबर बतानी है। जैसे अब यहाँ पे
4 लगे हुए हैं तो 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज करोगे। जैसे काउंटर आयन के लिए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप कोई वर्ड यूज नहीं करते हो, लेकिन लिगेंड्स के नंबर को जरूर बताते हो। अब लिगेंड्स 4 हैं तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके, क्योंकि ये क्या था, काउंटर आयन के लिए था, उसमें हल्का सा स्पेस देके यहाँ पे, और फिर क्या लिखोगे आप, टेट्रा, कितने हैं, 4 साइनो, तो टेट्रा साइनो। तो हमने जो लिखा था कि लिगेंड्स की नेमिंग, हमारा ये वाला काम हो गया है, हमने ये वाला काम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब मेटल की नेमिंग, मेटल क्या है, निकल, यहाँ पे क्या है, निकल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, ये क्या, अब इस सेंट्रल एलिमेंट के लिए एक रूल और बनता है, क्या बनता है, अगर ये मेटल निकल है तो, क्योंकि ये नेगेटिव वाले पार्ट में है, देखो ये नेगेटिव वाले पार्ट में है, तो निकल को निकल ना लिख के हम निकलेट लिखेंगे, ATE, मतलब मेटल के नाम के साथ हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ATE, निकलेट। ठीक है, तो टेट्रा साइनो, निकल ना लिख के, वैसे अगर ये पॉजिटिव पार्ट में होता, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉपर था, तो कॉपर जैसे पॉजिटिव पार्ट में है, कैसे पता चलेगा, आपको सोचना नहीं है, इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट कैसे, अरे आगे लिखा, ये ब्रैकेट वाला पार्ट अगर आगे होगा तो जो मेटल है उसका नाम एज इट इज लिखना है, अगर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में लगा हुआ है तो हम जो मेटल का जो नाम है उसके साथ 8 लगाएंगे, तो हम पोटेशियम टेट्रासाइनो, इसी के साथ बिल्कुल कंटिन्यूअसली, ठीक है, आप क्या लिखोगे, निकलेट। ठीक है, निकलेट। ठीक है, और अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है बेटा, सिंपली जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला नेम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हमें सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। तो सिंपल क्या करना है आपको, जैसे जो भी एलिमेंट की हमें निकालनी होती है उसको आप एक्स पुट कर लो। ठीक है, मैंने एक्स पुट कर लिया है। अब ओवरऑल पूरे के ऊपर तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम के ऊपर होता है +1, 4 के लिए कितना हो गया, +4, और यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, इसको x, अब प्लस कर दो। साइनाइड के ऊपर कितना होता है, माइनस चार्ज, हमने कितनी बार लिखा है, Cn नेगेटिव यहाँ पे, है ना, तो -1, और 4 है तो कितना हो जाएगा, यानी कि -4, आप प्लस लिखो या फिर -4 लिख दो, एक ही बात है। ओवरऑल हमने इसका भी लिख दिया है, इसका भी लिख दिया है, और इस वाले का भी यूज कर लिया है। अब क्या हो जाएगा, ओवरऑल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, ऐसे मान लीजिए हमारे पास ये वाला हो गया, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कितना आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे प्लस और माइनस, तो x के लिए जो वैल्यू आ जाएगी, निकल के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, देखो फाइंड आउट करो, +4 और -4, ये तो 0 हो गया, तो यानी कि x कितना हो गया यहाँ पे 0, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, यहाँ पे 0, तो सिंपली पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो। ये बिल्कुल यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने आगे लिख दिया, अदरवाइज बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपको क्या लिखना था, निकलेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना था, 0। ठीक है, अब हम जब सेकंड और 2-3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब नेमिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये वाले का हमने नेमिंग कर दी है। ठीक है, अब इस पे जो इससे पहले वाला है उस पे आते हैं। सौरभ, एक बार वीडियो ऑन करने बेटा, उसके बाद अनम्यूट करेंगे, है ना। वीडियो ऑन करो सौरभ जल्दी से। ओके, हाँ जी बेटा बोलो अभी। मैम ये 0 का दोबारा बता दो एक बार, ये 0 कैसे आया। ठीक है बेटा, 0 कैसे आया, जैसे मान लीजिए मैं दोबारा से लिख देती हूँ। हमने क्या लिखा, K4 और NiCN4, और ये कर दिया था ब्रैकेट के अंदर बंद। तो हमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट वो होता है बेटा जो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होती है ना, उसी को सेंट्रल एलिमेंट बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। वो कैसे स्टार्ट करोगे, अब देखो एक पोटेशियम के ऊपर K पॉजिटिव आप सभी देखते हो तो +1 होता है ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 है तो ये कितना हो गया, +4।
निकल का हमें निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, उसको एक्स पुट कर लेंगे, इसको हम, क्योंकि हमें नहीं पता है निकल का, तो हम निकालने वाले हैं इसको, तो इसका लिख दिया हमने प्लस एक्स। ठीक है, अब प्लस में जो भी अगला एलिमेंट है, अगला हमारा क्या है, साइनाइड है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये हमेशा जो सेंट्रल एटम होगा उसी की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा बेटा आपको सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और ठीक है किसी मैम। की नहीं निकालनी है, सेंट्रल एलिमेंट की निकालनी है, और उसको आप एक्सपुट कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको एक्सपुट किया तो साइनाइड के ऊपर हमें पता है, साइन जो भी चार्ज लगा हुआ होता है वही आपको लिखना होता है, तो साइनाइड की एक साइनाइड के ऊपर -1 होता है, तो 4 के लिए कितना हो गया, -4 इज इक्वल टू 0, तो ये +4 ये -4, तो ओवरऑल तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछता है तो आप आंसर करोगे 0। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे हमारा जो पहले हमने लिखा था कॉपर और 4 अमोनिया और सल्फेट, चलो हम इसी की नेमिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कॉपर NH3 4, और यहाँ पे हमने लिखा सल्फेट, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम, ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले भी बोला है कि जो भी आगे लगा हुआ होगा, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है, और जो हमारा काउंटर आयन है वो नेगेटिव है। जो पहले लगा होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो बाद में लगा हुआ होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग का रूल हमें पता है क्या है, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, फिर हम ये कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए जब आप नोट्स बनाओगे तो आप ऐसे लिख लेना, कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए क्या होता है रूल, कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए रूल होता है पहले लिगेंड्स की नेमिंग, उसके बाद फिर मेटल का नाम, और फिर जो मेटल है, जो ये वाली मेटल है, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऐसे लिखना है हमें, तो हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, तो इसका मतलब जो पहले लगा हुआ है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें लिगेंड क्या है, अमोनिया। ठीक है, जिसको हम अमीन बोलते हैं। अमोनिया को जब लिगेंड्स के तौर पे काम यूज करते हैं तो अमीन, अमीन नो क्यों नहीं लगाया, देखो ओ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं हुए। अगर NH3 के ऊपर चार्ज होता तो जैसे हम पहले साइनाइड को हमने साइन नो बनाया था, उसी तरीके से हम ओ लगाते, तो यहाँ पे अमीन को अमीन ही रखना है बेटा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज होता तो हम ओ लगा देते। तो ठीक है, 4 हैं, नंबर जरूर लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया लिगेंड्स की नेमिंग के टाइम पे नंबर जरूर लिखना है। तो कितने हैं, 4, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा अमीन। तो यहाँ पे AMMINE, क्योंकि NH3 है तो हमें अमीन लिखना है, और ये दोनों लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अल्फाबेट लिख दोगे, दोनों के दोनों लिखने हैं, तो ये कोई स्पेस नहीं है इसके अंदर, आपको जस्ट टेट्रा अमीन, ये हो गया। चलो लिगेंड्स का नेम हो गया, अब हम मेटल के ऊपर आ जाते हैं। मेटल क्या है, कॉपर। अब जब सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं तो ध्यान रखना है, अब कॉपर लिखें या फिर क्यूपरेट लिखें, ATE लगाएं, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में है, क्योंकि ये इस ओवरऑल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एज इट इज जो इसका नाम है ना वो लिखना है। तो मेटल का नाम क्या है, कॉपर, तो कॉपर लिखना है, 8 नहीं लगाना है। अगर वो नेगेटिव में होता, ये वाला नेगेटिव पार्ट होता तो हमें 8 लगाना होता, अदरवाइज हमें क्या लगाना है, कॉपर, सिंपल हमने क्या लिख दिया, कॉपर। अब यहाँ पे इसके साथ क्या लिखना है बेटा, आपको इस ब्रैकेट के अंदर आपको रोमन लेटर्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कॉपर है तो कॉपर वही रूल वही रहेगा, हमें कॉपर की फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैंने क्या लिख लिया, X। प्लस में NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा इसके लिए हमने 0 लिख दिया, एक के ऊपर 0, 4 के लिए भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और सल्फेट, ये सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2। ओके, तो ये प्लस में होके -2 होता है ना, वो सिंपल सी बात है बेटा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल, इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया हमारे पास, +2, तो यहाँ पे 2 आ गई, तो आप क्या लिखोगे,
रोमन लेटर्स में 2 लिख देते हो, यहाँ पे 2 लिखना है आपको, ठीक है। फिर वही इसका मतलब हमने अब ये वाला काम पूरा कर लिया है। इसका जो नाम है, पहले लिगेंड्स का नेम, फिर मेटल का नेम और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया है। अब थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे हमें इसका नाम लिखना है। इसके लिए हमें चाहे 2 होते तो भी डाई ट्राई एक्सेट्रा कुछ नहीं लिखना होता काउंटर आयन के लिए। तो ये क्या है, सल्फेट। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल सल्फेट। तो ये इसका नेम हो गया टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। तो आपसे पूछिए तो आप लिख के बता सकते हो टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। इस तरीके से आपको कुछ और नेम्स दिए जाते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट वाले पेज पे वापस आते हैं, उस पे हमें क्या दे रखा था, ये वाला, इस वाले का और करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, NiCO4। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख के चलते हैं। जैसे क्या था, NiCO4 और ये वाला नेम था बेटा ओवरऑल। तो सिंपल है, इसके साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल है ये वाला। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो ये CO क्या होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम अभी तक ये पढ़ते थे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब उसको लिगेंड की तरह यूज करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, कार्बोनिल। ध्यान से सुनना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। तो कार्बोनिल, तो अब वही है, कॉम्प्लेक्स ही पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग के लिए पहले लिगेंड का नेम, फिर मेटल का नेम, और उसके साथ हमें ऑक्सीडेशन ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो पहले लिगेंड कितने हैं, 4। तो हमने क्या लिखना है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, टेट्रा कार्बोनिल। ओ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमने क्या लिखा, टेट्रा कार्बोनिल। उसके जस्ट साथ में बिल्कुल, क्योंकि एक ही की बात हो रही है, अब निकल नेगेटिव चार्ज में नहीं है ना पॉजिटिव चार्ज में, तो सिंपल निकल ही लिखना है बेटा। अगर ये पार्ट नेगेटिव होता तो ही हमें इस जो सेंट्रल एलिमेंट का नाम है उसके साथ 8 वगैरह लगाना होता है। तो आप क्या लिखोगे, निकल। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, निकल। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको 0 लिख देना है, ठीक है। 0 क्यों आया मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। कैसे, देख लो बेटा। अब निकल का X मान लिया हमने, प्लस कार्बोनिल का कितना है, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया हमारे पास, 0। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। किसी भी कंपाउंड की इस तरीके से नेमिंग करते हैं। अब हम थोड़ा सा अलग करते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने जो नेमिंग की है उसमें सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स हमें दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, वो वाली चीज देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाला। जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो जिसमें 2 तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेटिनम NH3 और NH3 के हमारे पास 2 हैं और Cl के हमारे पास 4 हैं, और ये वाला है हमारे पास नेम, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको करना सिखाया उसी तरीके से पहले स्टार्ट करेंगे। वही है बेटा, ये तो लिगेंड्स हैं, क्योंकि Cl नेगेटिव भी डोनेट करता है, NH3 भी डोनेट करता है। तो सिर्फ एक ही सेंट्रल, देखो एक बात ध्यान रखना, एक ही सेंट्रल एलिमेंट होगा और बाकी हमारे पास क्या है, ये लिगेंड्स हैं। तो ये दोनों लिगेंड्स हैं, 2 तरह के लिगेंड्स हैं हमारे पास। तो अब हमें नेमिंग कैसे करनी है, रूल वही रहेगा, ये वाला, यानी कि लिगेंड्स और फिर मेटल और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि एक ही पार्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे पहले तो एक ही तरह के लिगेंड्स थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब 2 तरह के हैं, तो हमारे पास एक तो क्लोरो है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है इसलिए हम इसको क्लोरो बोलते हैं, ओ लगाते हैं हम। तो एक तो हमारे पास है बेटा क्लोरो, और एक होता है हमारे पास अमीन, ठीक है। अमीन, अमीनो नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अमीन, तो हमें पहले किसको लिखना है, अब 2 तरह के लिगेंड्स हैं तो हमें क्या लिखना होता है, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली मतलब जो बेटिकली जो अल्फाबेट में पहले आता है पहले उसका नाम लिखना है। डाई ट्राई एक्सेट्रा से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं गिनना है। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं ए पहले आता है और सी बाद में आता है। तो हम पहले अमीन को लिखेंगे, कितने हैं,
नेम डाई ट्राई एक्सेट्रा जरूर लगाना है। तो क्या लिखना है आपको, डाई अमीन, तो डाई अमीन, ठीक है। और कितना है, अब ये दूसरे का लिगेंड का नाम हमें लिखना है, तो टेट्रा क्लोरो, और ये क्या है बेटा, देखो अब प्लेटिनेट नहीं लिखना है क्योंकि ये तो पूरे के ऊपर न्यूट्रल है, न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ओरिजिनल नेम है वही लिखते हैं हम। तो क्या लिखना है हमें, प्लेटिनम, ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये वाला भी हो गया। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है यहाँ ब्रैकेट के अंदर, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लेटिनम की, क्योंकि ये सेंट्रल एलिमेंट है, ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होती है ना वहां पे सेंट्रल एलिमेंट लिखा हुआ होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे X प्लस, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये 0 होता है, तो यहाँ पे 0, और एक अब हमें यहाँ पे प्लस करना है। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव -1, तो आप क्या लिखोगे, 4 के लिए कितना हो गया -4, और ओवरऑल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आप ओवरऑल को किसके इक्वल पुट कर देते हो, 0 के इक्वल पुट कर देते। तो आप यहाँ पे देखिए x -4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा, +4। तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कितनी आ गई है, प्लेटिनम की +4 आ गई है। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आई ये लिख देते हो, ये वाला ध्यान रखना है। तो ये करते हैं हम, ये वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा इस तरीके से नेमिंग। और इसी तरीके से कुछ और नेम्स दे होंगे आपकी बुक के अंदर, वो आपको करके देखने हैं। मैं सिर्फ एक आध एग्जांपल और ले लेती हूँ जिसको आपको करवाना है, बाकी जितने भी नेम हैं वो आपको प्रैक्टिस करके देखने बेटा। ओके, जैसे मैं आपको एक चीज सिखा देती हूँ, जैसे मान लीजिए CONS3 4Cl NO2, ये वाला, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये 4Cl NO2, और ये वाला नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला नेम दे दिया, और यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में आएगा ओवरऑल, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, कैसे करोगे, एक चीज का ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पे बाद वाला पार्ट नहीं दे रखा आपको, यानी कि इसके बाद में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ ये वाला पार्ट दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई इसकी नेमिंग करिए। तो सिंपल है, हमें इतना तो पता ही है कि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन की हमें नेमिंग करनी है। तो पहले तो वही है, लिगेंड्स की नेमिंग करनी है। ये क्या है, अमीन, ये क्या है, क्लोरो, या फिर क्लोरिडो, कोई कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, गलत नहीं मानते हैं हम उसको, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, नाइट्रो, क्योंकि NO2 के ऊपर कैसा चार्ज होता है, ओ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो नाइट्रो, तो ये हो गया नाइट्रो। ये हमारे पास क्या हो गए, लिगेंड्स के नेम हो गए। अब वही है, अल्फाबेटिकली लिखना स्टार्ट करिए, तो A C और N, तो क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा, वही नेमिंग स्टार्ट करनी है, टेट्रा अमीन, डबल M, क्योंकि NH3 है तो डबल M, तो टेट्रा अमीन। अब यहाँ पे एक ही क्लोरो है, तो मोनोक्लोरो लिखने की बजाय सिंपल हम क्या लिखते हैं, क्लोरो, और एक ही नाइट्रो है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली नाइट्रो। और क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट में है, क्योंकि इस ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा नेम नहीं बदलना है, मेट सेंट्रल एलिमेंट का जो नेम है वो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट ही लिखना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कोबाल्ट, तो ठीक है, आपने कोबाल्ट लिख दिया। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आप क्या लिखती हो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास NH3 के ऊपर क्या होता है, 0 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1 चार्ज, नाइट्रो के ऊपर भी कितना होता है, -1 चार्ज, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है ना, क्योंकि ओवरऑल के ऊपर चार्ज है,
तो जितना चार्ज होता है, अब इसको किसके इक्वल पुट करना है, जितना इसके ऊपर चार्ज दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे +2 होता तो +2 के इक्वल लिख देते, तो वो +1 लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो उस टाइम पे जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ये ध्यान रखना है कि आप =0 नहीं करोगे। 0 कब करते थे, जब यहाँ पे इनके ऊपर अलग से कोई चार्ज नहीं दिखता था हमें। यहाँ पे +1 दिख रहा है, क्योंकि प्लस का मतलब है यहाँ पे +1 है, तो +1 कर दिया हमने। तो आप इस चीज को कैलकुलेट करिए, तो ये क्या हो गया, x - 2 = +1, और x कितना हो जाएगा बेटा, प्लस ये -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +2 + 1 = +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, रोमन लेटर्स में 3 पुट करनी है। अब क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है, तो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ होता है, तो देखोगे आप जब आप, तो वहां पे आयन लिख देते हैं ऐसे। तो ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल इस तरीके का अगर आपसे नेम पूछ लेता है, तो आपको आयन वर्ड यूज करना है, ताकि वो रिप्रेजेंट करवा सको कि यहाँ पे आयनिक पार्ट है, सिर्फ ये आयनिक पार्ट है। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। इस तरीके से क्लोराइड, क्लोरिडो लिखते, क्लोराइड होता है जैसे क्लोराइड होता है, तो इसको क्लोरिडो लिखते तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्लोरो लिखते हो तो भी ठीक है, एक ही बात बताओ। चलो, हाँ, लेकिन ओ वर्ड जरूर आना चाहिए लास्ट में, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेमिंग। आज का टॉपिक हमने कवर कर लिया है। देखो, एक चीज और होती थी बेटा, जब हमारा सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंट्रल एलिमेंट है, बाकी ये क्या है, लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं, मतलब एक ही तरह की मेटल यहाँ पे यूज हुई है। तो हमारे में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दो मेटल्स यूज हो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर। पहले हम इस तरह के क्वेश्चन करवाते थे, लेकिन अब रिड्यूस सिलेबस है, तो उसके अंदर आपका नहीं है सिलेबस के अंदर। तो अगर आपको कोई ऐसा नेम दिखे जिसके अंदर दो एलिमेंट, वो कॉम्प्लेक्स नेमिंग दिखे कि यहाँ पे दो सेंट्रल एलिमेंट्स हैं किसी नेम के अंदर, वो ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है बुक के अंदर, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, पहले जब करवाते थे तो उनको करवाते थे। अब जब आप उठाओगे बुक, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि मोनोन्यूक्लियर, यानी कि सिर्फ जहां पे एक ही तरह की मेटल होगी उनको करना है हमें। तो आज का टॉपिक हमने नेमिंग अच्छे से करवा दी है।